Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we are continue our last lecture. और my dear last lecture में हमने बात की थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भी बात की थी। और आज हम बात करेंगे ग्राउंड टू हाइट और हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। लेकिन उससे पहले हम जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट देख लेते हैं और वो मैंने ले रखा है क्या, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो माय डियर यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्शन ले रखा है एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी u इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी a टू c, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, टोटल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट टोटल ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं a टू c, एवरेज वेलोसिटी, तो a टू c जो एवरेज वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हो गया r, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल रेंज, और जो टाइम है वो t हो गया। अब जो रेंज है वो होता है u स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, 2ux uy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g। और टाइम माय डियर क्या होता है, 2uy अपॉन g, 2uy अपॉन g। ये अगर हम 2 से 2 और g से g कैंसिल कर देते हैं तो ux uy, ux से ux रन से तो y से ui, तो ये अपना आ जाएगा कितना ux। तो vac जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है फ्रॉम a टू c वो आ गया ux। ठीक है, ux आ गया और ux इट मीन्स u cos थीटा I कैप इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लेता हूं a टू b, VAB, एवरेज वेलोसिटी a टू b, तो हम डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक के लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे a से b तक। तो a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा माय डियर वो होगा अपना कितना, a से b तक डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना दिस r। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये r अपॉन 2 i कैप और h j कैप, r अपॉन 2 i कैप प्लस h j कैप अपॉन टाइम होगा अपना कितना t अपॉन 2, r अपॉन 2 यानी कि ux uy कितना हो जाएगा 2ux uy अपॉन 2, r हो गया 2ux uy अपॉन g और 1 अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा i कैप प्लस h क्या होता है, h होता है अपना uy स्क्वायर अपॉन 2g, uy स्क्वायर अपॉन 2g, j कैप अपॉन t अपना कितना होता है 1 अपॉन 2 आ जाएगा ये वाला, और t हमारा होता है कितना, t होता है माय डियर 2uy अपॉन g, 2uy अपॉन g। तो देखो एक तो हाफ 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 कैंसिल हो गया है ना,
और दूसरा यू वाई अपॉन जी, और यू वाई अपॉन जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्या क्या चीजें बची हैं, तो ये एक तो हमारा बच गया क्या, 2ux आई कैप, और यहाँ पर यू वाई जे कैप अपॉन 2। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 यू कॉस थीटा, 2 या यू कॉस थीटा आई कैप प्लस 1/2 यू साइन थीटा जे कैप। तो ये एवरेज मेरे हिसाब से एवरेज वेलोसिटी हो गई ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ठीक। अच्छा हाँ, अब हमने और टाइप की बात की थी, और हमने बात की थी किसकी, एवरेज एक्सीलरेशन। तो जो एवरेज एक्सीलरेशन है, एवरेज एक्सीलरेशन, माय डियर, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो एक्सीलरेशन है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इंस्टेंट जो एक्सीलरेशन है, instant acceleration in all time माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप। और एवरेज एक्सीलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सीलरेशन वो भी कितना होगा, एवरेज एक्सीलरेशन भी अगर अपन निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप। तो ये आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो। तो ये है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। यहाँ पर मैंने टावर की हाइट h ले रखी है, और जो पॉइंट ए से प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इन x y प्लेन, यानी कि x और y डैश में। माय डियर, ये a से c पर आके एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ x, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है h। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल स्ट्रैक टू द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीचेज द ग्राउंड, टेकन बाय पार्टिकल टू रीचेज the ground, which is the ground, reaches to the ground। तो माय डियर, अगर मैं वर्टिकल यहाँ पे मोशन लेता हूँ, वर्टिकल मोशन, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई अपना कितना है एच माइनस एच जे कैप, और यू वाई अपना कितना है 0 और माइनस हाफ जी जे कैप इंटू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू माइनस से माइनस अगर अपन कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। ये हो गया टाइम। अब अपन देखते हैं सेकंड,
सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं और अब हम निकालते हैं इसका हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसका निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन दिस टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। तो जो हॉरिजॉन्टल इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो हमने टाइम निकाल लिया, अब इसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स और यू एक्स अपना है यू इंटू टी है अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ये वैल्यू अपनी हो गई 0। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया u अंडर रूट 2h अपॉन जी, u अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्ट्राइक वेलोसिटी तो स्ट्राइक वेलोसिटी की अगर बात करेंगे माय डियर, तो इसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जो वी एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है u, ठीक है, आई है, और ये जो एक्सीलरेशन है वो 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो इसकी रहने वाली है u आई कैप। अच्छा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ प्लस ए वाई इंटू टी, यू प्लस ए टी, और वी वाई इज इक्वल टू, तो यू वाई कितना है माय डियर, यू वाई है 0 और ए वाई है माइनस जी जे इंटू टी कितना है अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो इसको अगर मैं अंदर ले जाता हूँ जी को, तो हमारा जो वी वाई आएगा वो हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2gh, वी वाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gh माइनस और जे कैप। तो जो वी एक्स है वो अपना u आ रहा है और वी वाई जो है वो अपना कितना आ रहा है वी वाई, ठीक है। अब इसका अगर अपन एंगल निकालना चाहेंगे तो पहली चीज तो जो v होगा वो हो जाएगा अपना क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई यू आई कैप माइनस 2gh जे कैप, यानी कि v हो जाएगा, इनको रूट में डाल के अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh मैग्नीट्यूड अगर हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एंगल निकालता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, इट मीन्स tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh अपॉन v, ओके। तो अब मैं यहाँ पर हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का पाथ और निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, ट्रेजेक्ट्री ऑफ हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की अगर ट्रेजेक्ट्री अपन देखते हैं तो पहले अपन लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स यू इंटू टी, और ये वेलोसिटी 0, तो टी यहाँ से हो गया x अपॉन यू, ठीक है।
हो गया एक्स अपॉन यू। अब लेते हैं यहाँ पे वर्टिकल, तो वर्टिकल में जब चलते हैं अपन तो एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ, एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूँ मैं, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस वाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई और यू वाई अपना जो है वो 0 है, और प्लस हाफ ए वाई जी और टी की जगह मैं रख देता हूँ एक्स अपॉन यू, टी की जगह एक्स अपॉन यू, इट मीन्स इसका स्क्वायर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये जो पाथ है वो कैसा हो गया, y इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स पैराबोलिक पाथ। जैसा पाथ हुआ पैराबोलिक पाथ हुआ। अब हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ले रखा है मैंने, हाइट ऑफ टावर ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्शन का, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, तो प्रोजेक्शन एट एंगल 37 विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37, हाइट 32। और अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो माय डियर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 37, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा 10 sin 37। तो ux है वो हो गया अपना 10 cos 37, इट मीन्स 4/5, 5 to the 10 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और uy हो गया अपना 10 sin 37 यानी कि 3/5, 5 to the 10, 3 to the 6 माइनस 6 j कैप मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 8 i कैप मीटर पर सेकेंड। अब आगे की बात करते हैं। जो एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है माइनस जी जे कैप। ठीक है, अब हम निकालना शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं टाइम। फर्स्ट इसमें हम निकालते हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीचेस द ग्राउंड। reaches the ground। तो जो वर्टिकल मोशन अगर मैं ले लेता हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई है हमारा 30 माइनस 32 जे कैप इज इक्वल टू यू वाई है माइनस 6 जे कैप इंटू टी माइनस 1/2 जी की वैल्यू 10 लगा देता हूँ, जे कैप माइनस लगा दिया, माइनस जे कैप और टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर हटा लेता हूँ और माइनस का साइन हटा लेता हूँ तो ये 32 और ये 2 5 का 10 यानी कि 5t स्क्वायर, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 6t और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बन जाती है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कर लेंगे सॉल्व। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी a to b 2 सेकेंड। इसको सॉल्व करके बताऊं या आप कर लोगे? इसको सॉल्व बताओ जल्दी से फटाफट से। इसकी वैल्यू कितनी आनी है? t इज इक्वल टू आना है 2 सेकेंड। ठीक है,
अब चलते हैं आगे सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं वो है, यहां हम निकालते हैं अब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल एस एक्स यानी कि एक्स यू एक्स वो अपना कितना है 10 cos 37 यानी कि 8 आई कैप इंटू टी 2 माइनस, और जो ये है अपना एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तो x इज इक्वल टू आ गया अपना 16 आई कैप, 16 मीटर। ओके, थर्ड, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो ये हॉरिजॉन्टल तो ये अपना कितना आया 16 मीटर आया, और अब वेलोसिटी की बात कर देते हैं एट पॉइंट सी। वेलोसिटी, स्ट्राइक वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो माय डियर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है, कितनी 10 cos 37, 10 cos 37, ठीक है। तो वी एक्स इज इक्वल टू हो गया 10 cos 37, इट मीन्स 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वर्टिकल अगर अपन देखते हैं तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, राइट। तो वी वाई इज इक्वल टू वी वाई, ये वी एक्स वी वाई, तो वी वाई अपना हो जाएगा कितना यू वाई यानी कि 10 sin 37 यानी -6 जे कैप, और -10 आई कैप इंटू 2, इट मीन्स वी वाई अपना हो गया कितना -6 जे कैप और -20 आई कैप। ओके, तो जो वेलोसिटी होगी अपनी टोटल वो v जो है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वी एक्स प्लस वी वाई, और वी एक्स अपना कितना है 8 आई कैप, और ये है -6 जे कैप और -20 आई कैप। तो ये 20 में से 8 माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो ये कितना बच जाएगा 12, -12 आई कैप और -6 जे कैप वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक है। 12 आई कैप -6 जे कैप। अच्छा माय डियर, एक सेकंड, यहाँ पर ये 10 जे कैप है और ये 20 जे कैप में आएगा, और 6 - 20 यानी कि 26 हो जाएगा, ये 26 जे कैप, ये थोड़ा सा -26 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -26 जे कैप, ठीक है। अब इसका चाहो तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड में अगर लेना चाहो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √8 का स्क्वायर यानी कि 64 और प्लस 26 वैल्यू जो है इसका भी अपन स्क्वायर कर लेंगे। तो ये रूट में अगर आ जाता है तो रूट में वैल्यू जो है, तो इसकी जो वेलोसिटी है 64 और 26 का स्क्वायर कर दिया 766 और ऐड करके √740 मीटर पर सेकेंड। माय डियर, इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, स्ट्राइकिंग एंगल, ये अल्फा वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्राइकिंग एंगल भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, ये वी वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा वी एक्स ऑन एक्सिस। तो स्ट्राइकिंग एंगल अगर अपन निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स।
तो वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू कितनी है अपनी, वी वाई की वैल्यू -26 और ये है वी एक्स की वैल्यू 8। तो -26 अपॉन 8 इट मीन्स 13/4। 10 इनवर्स -10 इनवर्स 13/4 अल्फा स्ट्राइकिंग एंगल। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो आप स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट कर लो। तो ये एक और क्वेश्चन, इसमें जो पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है ऑफ टावर ऑफ हाइट 200 मीटर with velocity 50 meter per second with angle 37 with a horizontal in upward। तो माय डियर मेरे को एक चीज देखो यहाँ पे, सबसे पहले अगर अपन कंपोनेंट करेंगे वेलोसिटी के, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 50 cos 37 और जो वर्टिकल कंपोनेंट आने वाला है वो आना है 50 sin 37 डिग्री। एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अपना g है और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अपना 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ux वो है 50 cos 37 cos 37 यानी कि 4/5 4/5 5 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। 40 आई कैप कर देता हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है माय डियर वो 0 है। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वो है 50 sin 37 डिग्री यानी कि 3/5 5 to the 10 30 जे कैप सॉरी प्लस है ऊपर मीटर पर सेकेंड। और जो ए वाई है वो है -10 जे कैप इन डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं टाइम। तो अगर हम टाइम निकालेंगे, इधर ले लेता हूँ मैं सबसे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट या रिचेस्ट टाइम टेकन बाय the particle reaches to ground। तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फर्स्ट तो वर्टिकल मोशन अगर मैं इसका लेता हूँ sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब sy वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 200 जे कैप माइनस 200 जे कैप और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है अपनी कितनी 30 जे कैप इंटू टी 30 जे कैप इंटू टी, ओके, -1/2 ये है 10 जे कैप और टी स्क्वायर। माय डियर अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ यानी कि डायरेक्शन को, और ये 2 5 क्या कर देता हूँ 10, इसको अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 30t और -200 इज इक्वल टू 0। तो और अगर इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 से 6t हो जाएगा और ये 5 से 40 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 10 सेकेंड। कितना आना है 10 सेकेंड। अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट में मैं निकालता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट।
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं माय डियर, हॉरिजॉन्टल मोशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, तो यहाँ पे जो एस एक्स है एक्स, यू एक्स हमारा 50 cos 37 यानी कि 40 आई कैप इंटू टी यानी कि 10 और प्लस ए एक्स 0 है, इसका मतलब एक्स हो गया 400 आई कैप मीटर, ठीक है। 400 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट, अब अगर अपन वेलोसिटी की बात करते हैं इन दिस टाइम, इस ट्रैक वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स, वो यू एक्स ए एक्स इंटू टी होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे भी कॉमन ही रहती है, सेम रहती है। वी एक्स कितना होगा अपना 40 आई कैप, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई 0, और वी एक्स अपना आ गया 40 आई कैप। सीधे लिख दूं क्या, वी एक्स हो गया अपना 40 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना हो गया अपना, यू वाई हो गया अपना कितना 30 आई कैप, 30 आई कैप, ठीक है। और ए वाई माइनस 10 जे कैप इंटू टी, आई नहीं है सॉरी जे है 30 आई, यू वाई कितना है 30 जे कैप, 30 जे कैप, ठीक है। और ए वाई 10 जे कैप इंटू टी 10 सेकेंड यानी कि 100। तो इसका जो वी वाई है वो हो गया माइनस 100 माइनस 30 यानी कि 7 जे कैप मीटर पर सेकेंड, 70 जे कैप। अब v इज इक्वल टू हो गया वी एक्स आई कैप, वी एक्स प्लस वी वाई यानी कि 40 आई कैप और माइनस 70 जे कैप। अगर इसको हम रूट में डालना चाहेंगे तो अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1600 और प्लस 4900, और इसको अगर अपन ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 9 और 6 5, 15 का 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 65, ठीक है 6500। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एल्फा अगर निकालते हैं tan इनवर्स वो हो जाएगा कितना वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स इसको करते हैं तो ये एल्फा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 7/4। तो ये क्वेश्चन इसमें हमने निकाला टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। आगे